को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। 24 का महामुकाबला शुरू हो चुका है। दिग्गज नेताओं ने प्रचार प्रसार की कमान संभाल ली है। मतदाताओं ने भी अब कमर कस ली है, क्योंकि अब से 3 दिन के बाद ही पहले चरण की 12 सीटों के लिए मतदान होना है। 2 बार कांग्रेस का सुपड़ा सूबे में साफ करने वाली बीजेपी एक बार फिर से मोदी मैजिक के बदौलत 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही। तो वही कांग्रेस का कहना है कि इंतजार करिए, 4 जून को नतीजे चौंका कर रख देंगे। खैर, इन सब के बीच में मतदाता मौन है और इसे दोनों ही पार्टियां अपने अपने पक्ष में स्वीकृति मान रही हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। खैर, हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन कर रहे हैं हर एक सीट का सियासी विश्लेषण, और आज उस लोकसभा सीट की हम करेंगे बात जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो राजस्थान की सभी हॉट सीटों में से एक जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत का होना। खैर, बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के सामने वैभव गहलोत कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या है इस बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट का सियासी समीकरण, करेंगे हर पहलू की बात। लेकिन पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर। गुजरात सीमा से लगे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला एक बार फिर से दिलचस्प हो चला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर में हारने के बाद वैभव गहलोत इस बार जालोर से भाग्य आजमा रहे हैं, जिनका सामना इस बार लुम्बाराम चौधरी से है। जूनियर गहलोत को सांसद बनाने के लिए सीनियर गहलोत ने पूरी ताकत झोंक रखी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे को जिताने के लिए सपरिवार प्रयास में लगे हैं, लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि वैभव गहलोत के सामने जोधपुर की तरह जालोर सीट पर भी चुनौतियों का अंबार है। बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी काफी सामान्य और सरल व्यक्ति हैं। ऐसे में जालोर सिरोही क्षेत्र की जनता उनके लो प्रोफाइल व्यवहार के चलते काफी प्रभावित है। भाजपा के चुनाव प्रबंधन और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और कैंपेन स्ट्रेटजी को भी चुनौती देने में कांग्रेस प्रत्याशी फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भाजपा ने इस बार अपने 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। ये भाजपा के लिए एक मजबूत सीट मानी जाती है। यहाँ बीते 4 चुनाव से भाजपा जीतती आ रही है। लोकसभा क्षेत्र में 22,84,743 मतदाता हैं इस बार रजिस्टर्ड। 2004 से लगातार जालोर सीट पर है बीजेपी का कब्जा। 2009 से लगातार 3 बार जीत चुके हैं बीजेपी के देवजी पटेल। देवजी पटेल का टिकट काटकर ही बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को बनाया है प्रत्याशी। कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बनाया है प्रत्याशी। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में आती है कुल 8 विधानसभा सीटें। 2019 में बीजेपी प्रत्याशी ने दर्ज की थी 2,61,000 वोटों से बड़ी जीत। भौगोलिक स्थिति को समझे तो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले सम्मिलित हैं, जालोर, सिरोही और सांचौर। गुजरात सीमा पर बसे इस लोकसभा क्षेत्र में जालोर जिले की आहोर, जालोर और भीनमाल विधानसभा, सांचौर जिले की रानीवाड़ा और सांचौर 2 विधानसभा और सिरोही जिले की सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और रेवदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भाजपा के देवजी पटेल लगातार 3 बार यहाँ से लोकसभा चुनाव में विजयी रहे हैं। इस बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिसमें से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी और कांग्रेस से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। बसपा उम्मीदवार लाल सिंह राठौड़ के नामांकन के वक्त लगा था कि यहां त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है, लेकिन अंतिम दिन कांग्रेस के समर्थन में बसपा उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया। इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों के बीच ही यहाँ सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। मूल रूप से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के निवासी वैभव गहलोत के सामने जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी चुनौती उनका बाहरी होना नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, तो वहीं कांग्रेस का ही एक दूसरा तबका भी वैभव गहलोत के जालोर से चुनाव लड़ने से काफी खफा है।
इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ सकता है और इन्हीं समीकरणों की वजह से बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी मौजूदा परिदृश्य में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शशि, शुरुआत में आपसे करूंगा। आज बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जालोर लोकसभा सीट की। कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी है पूर्व मुख्यमंत्री की, अशोक गहलोत की। क्या लग रहा है, जोधपुर में हारे, जालोर में आए, क्या माहौल इस वक्त आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? शशि। आशीष, आपकी बात को पूरा समर्थन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन आप ये देखिए, कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कांग्रेस ने वैभव गहलोत को लगातार दूसरी बार टिकट दिया है। ये बात सही है कि सीट बदली है, लेकिन यहां अशोक गहलोत की भावनाओं का चुनाव है। वो अपनी भावनाएं अलग अलग तरीके से व्यक्त कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि वैभव गहलोत की माताजी पहली बार किसी चुनावी सभा में आई है। वो ये कह चुके हैं कि वो अपने पुत्र को जालौर की जनता को सौंप रहे हैं। वो ये कह चुके हैं कि आप वैभव को जिताइए, वो बूटा सिंह की तरह जालौर की सेवा करेंगे। आप देखिए, फिर वही चर्चा, जब कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के लिए गई, तो उन्होंने ये कहा कि वो कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा मानती हैं और अपने तीसरे बेटे को छिंदवाड़ा को सौंप रही हैं, तो वो सेवा करेगा। तो क्या जनता के गले ये अपील उतरेगी? क्या वैभव गहलोत जीतेंगे, और क्या जीतेंगे तो कमलनाथ की तरह लंबी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे? ये सब भविष्य की बातें हैं, लेकिन पूरी तरीके से अशोक गहलोत ने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। हालांकि आप ये भी देखेंगे कि जब वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, पिछला चुनाव हुआ लोकसभा का, उससे पहले भी जालौर सिरोही पर फोकस था। चाहे वहां पर कॉलेज देने की बात हो या कुछ अन्य घोषणाएं करने की, और मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए उनके दौरों की बात, जालौर सिरोही पर फोकस था। आखिरी समय में टिकट जोधपुर मिला और जोधपुर वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा। लेकिन यहां के चुनाव में इमोशनल कार्ड तो है ही, और ये हर संभव बताने की कोशिश है कि वो कोई चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए। और यही कारण कि वैभव गहलोत की पत्नी भी सब्जी बेचती हुई दिखाई दी। भले ही वो एक जेस्चर था, सिंबॉलिक फोटो था, लेकिन वो ये बताने की कोशिश होती है वोटर से जुड़ने के लिए कि हम आपके जैसे ही हैं, हम आपके जैसा काम भी कर सकते हैं। लेकिन लुम्बाराम चौधरी, ये नाम भले ही बहुत बड़ा नाम नहीं हो देवजी पटेल के मुकाबले, उतना ही जमीनी नाम है। जैसे ही इनका टिकट फाइनल हुआ था, आपको ध्यान होगा, एक मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे बैठे थे और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चली थी कि ये सिरोही बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं लुम्बाराम चौधरी, जिन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जी, बीजेपी जानी सीख ले जाती है। इनके प्रोफाइल पर भी हम बात करेंगे शशि, लेकिन विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, पूरी ताकत झोंक दी है गहलोत साहब ने, लेकिन लाल डायरी पीछा नहीं छोड़ रही है। लाल डायरी का भूत पीछे पड़ा है। हम बात कर रहे हैं गुड़ा साहब की। उन्होंने दावा कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सीट पर जाऊंगा, वैभव गहलोत के खिलाफ प्रचार करूंगा। ये चुनौती हो गई, या फिर अन्य चुनौतियां जो वैभव गहलोत के सामने है, जैसे उनको कहा जा रहा है बाहरी कैंडिडेट हैं, ये कितनी बड़ा चुनौती आप इसको मानते हैं और कितना इंपैक्ट ये ग्राउंड पर डालेगा? फिर चाहे राजेंद्र गूढ़ा की बात हो, फिर चाहे बाहरी कहकर जो बीजेपी इनका विरोध कर रही है मौजूदा सीट पर जालौर में वैभव गहलोत का। विष्णु। बिल्कुल आशीष, चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि जहां भी जिस सीट पर चुनाव लड़ते हैं वहां चुनौतियां तो रहती है, और यही कारण है कि चुनौतियां वैभव गहलोत के सामने बहुत है। अगर प्रमुख चुनौती मानी जाए तो एक बड़ी चुनौती सामने आई है राजेंद्र गूढ़ा के रूप में। राजेंद्र गूढ़ा ने यहां जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा था कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे 25 के 25 सीटों पर, और वो जालोर जो सीट है खास तौर से वहां जाएंगे, जालोर सिरोही सीट पर, और अशोक गहलोत से अपना हिसाब चुकता करेंगे। दर्शकों को बता दें कि यहां लाल डायरी के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा कि पिछले दिनों विधानसभा में मामला हुआ था, विधानसभा चुनावों से पहले, और महिलाओं की बात उठाने पर उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया था, और उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ था। उसके बाद जो इनका क्षेत्र था यहाँ पर उदयपुर वाटी, वहाँ पर उनका आरोप था कि अशोक गहलोत एक तरह से घर डेरा जमा लिया था। तो अब मुझे
अपना हिसाब जो है बदला चुकाने की बारी आई है और इसीलिए वो वहां जरूर जाएंगे। चाहे बीजेपी ने हालांकि 25 सीटों के लिए कहा है, लेकिन वहां जाकर वो हिसाब चुकता बराबर करेंगे। यानी लाल डायरी उनका पीछा रहेगा जब तक ये मामला रहेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए बारी का मुद्दा मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए कि अब तक आजादी से अब तक करीब 16 बार चुनाव हुए, तो उसमें 9 बार बाहरी जो कैंडिडेट है जिन पर बाहरी का ठप्पा था वो चुनाव जीत कर आए। बूटा सिंह बाहरी माने थे और वो 4 बार चुनाव जीते इस क्षेत्र से। ऐसे ही सुशीला बंगारू है, वो चुनाव जीती। कुल मिला के 9 जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के थे, इस एरिया के नहीं थे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इस मुद्दे को जो पब्लिक है, जनता है, वो कितना लेती है, क्योंकि हर बार चुनाव में वक्त अलग अलग होता है और उसी हिसाब से उस चुनाव को कितना लेती है। तीसरी बात, वैभव के सामने चुनौती ये भी है, जैसा अभी आप लोगों ने खबर में भी बताया कि जो लुम्बा राम है वो सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति है, यानी आम आदमियों में मिल जाते हैं, पशु चराते हुए दिखाई दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वैभव गहलोत के बारे में हमेशा ये प्रचारित किया जा रहा है बीजेपी की ओर से भी कि वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। तो जो मतदाताओं के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, तो वो किस तरह से वोट हासिल किए जा सकेंगे। और बीजेपी का प्रचार है आप भी बने रहिए, डूंगर आप भी बने रहिए। मैं लौटूंगा, एक बार फिर से आपसे बातचीत होगी, लेकिन प्रोफाइल जरा हम दिखा देते हैं, सीट की प्रोफाइल हम दिखा देते हैं तमाम दर्शकों को कि आखिर गुजरात सीमा से सटा जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, मुद्दे क्या है, वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आखिर जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में जो 8 विधानसभा सीटें आती है उसके बात करेंगे। लेकिन किसान वर्ग के लुम्बाराम चौधरी हैं, जमीनी कार्यकर्ता, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं लगातार। भाजपा के हर छोटे कार्यकर्ता तक पहुंच है, इनकी ताकत है। तो लुम्बाराम चौधरी एक नया नाम भले हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोगों को अच्छे से जानते समझते हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मजबूत इनका जनाधार है, बड़े सौम्य सरल स्वभाव के हैं, ये इनकी ताकत के तौर पर भी देखी जा रही। बढ़ेंगे आगे, वैभव गहलोत के बारे में फटाफट आपको बताएंगे, समय है सीमित। वैभव गहलोत के बारे में आप जान लीजिए। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वैभव गहलोत। इनके बारे में जानना समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मजबूत दावेदार के तौर पर इनको देखा जा रहा है। 2019 में जोधपुर से लड़ा था चुनाव, हारे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको हराया था, सीट बदली है, आए हैं जालोर, देखेंगे क्या होगा। अब हम सियासी समीकरण आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिर सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है, जालोर सिरोही का क्षेत्रीय समीकरण क्या, गुजरात सीमा से सटा है, 22,84,743 मतदाता है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 3 पर कांग्रेस से, 1 पर निर्दलीय। 2004 से लगातार यहां पर बीजेपी जीतती चली आई है। तो ये कुछ प्रोफाइल है। अब सीधा रुख करेंगे जयपुर स्टूडियो का, हमारे सहयोगी डूंगर भी जालोर से कनेक्ट, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने विष्णु से बात की, शशि जी से बात की, समझने का प्रयास किया कैंडिडेट्स के प्रोफाइल के बारे में, लेकिन ग्राउंड हकीकत जानने के लिए डूंगर का रुख करेंगे। डूंगर, किस प्रकार से देखा जाए ग्राउंड का जो कार्यकर्ता है दोनों तरफ का, वो किस प्रकार से काम कर रहा है, जनता इन दोनों कैंडिडेट को किस प्रकार से ले रही है, क्षेत्र को बेहतर कौन जानता है, लुम्बा राम या वैभव गहलोत, क्या दिख रहा है डूंगर? बूथ लेवल तक इन्होंने अपनी टीमें बना रखी है, गांव तक, ये गली गली तक इन्होंने जो टीमें बनाई है उनके द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है। और वैभव गहलोत के द्वारा जो भी टीमें बनाई गई हैं वो वहां पर क्षेत्र में घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाके मीटिंग ले रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा चेहरा है अशोक गहलोत के पुत्र होने के नाते, वो एक पिछली सरकार जो 5 साल जो विधानसभा की रही राज्य सरकार, उनकी जो योजनाएं थी जो धरातल पर यहाँ हुई, उनके द्वारा जो विकास कार्य जो कराए गए उनको लेकर वो जन जन तक पहुंच रहे हैं, आम जन से बातचीत कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में भी आगे बूटा सिंह का जैसे नाम लिया गया है कि उनकी तरह जैसे विकास यहाँ करवाए गए थे उसी तरह मैं भी यहाँ काम करवाऊंगा। जैसे लुम्बाराम चौधरी यहाँ पर स्थानीय यहाँ के नेता है, लो प्रोफाइल के लोग माने जाते हैं, उनकी यहाँ कम जो लोगों से संपर्क जो थी वो बिल्कुल बढ़ी हुई है। सिरोही जिले से जो आते हैं और जालोर क्षेत्र में इनका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे लोगों से संपर्क करके बढ़ रहा है, लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, संपर्क साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता किस प्रकार से लेगी, स्थानीय मुद्दे क्या है, डूंगर में इस पर भी आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन शशि, एक बार फिर से मैं आपके तरफ बढ़ूंगा। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र किन मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया कि वैभव गहलोत साहब प्रचार जब कर रहे हैं आजकल, तो वो
गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, वो 2019 की बात कर रहे हैं। मैंने देखा शायद उनका निशाना सचिन पायलट की तरफ, वो कह रहे हैं कि मैं 19 में क्यों हारा, आप लोगों को याद होगा, उससे पहले मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, उसके पीछे का कारण आप जानते होंगे। क्या माना जाए, ये बगावत है क्या? बेटे भी अब खिलाफ बोल रहे हैं सचिन पायलट के, क्या अगर ऐसा है तो ये नुकसान पहुंचाएगा उनको या फायदा पहुंचाएगा? मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। शशि। आशीष, ये बगावत नहीं है। आदमी के मन में जो भावनाएं होती हैं वो कई बार भाषण के फ्लो में आ जाती हैं, लेकिन ये नुकसान सीधे तौर पर तो नहीं पहुंचाएगी। हालांकि ये जरूर है कि सचिन पायलट वहां पर अभी तक सभा करने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान के नजरिए से देखें, केंद्रीय नेताओं के नजरिए से, तो प्रियंका गांधी की कल जालौर सिरोही में सभा थी और अशोक गहलोत वहां लगातार फोकस करते रहे हैं। एक बात और महत्वपूर्ण कि पहले चुनाव ऐसा लग रहा था कि सीधे तौर पर लुम्बाराम चौधरी की तरफ जा रहा है, लेकिन वो चुनाव अब लेवल में है, चुनाव उठने लगा है और यही कारण संभवतः हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले दिनों में जालौर सिरोही सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि ये गोडवाड़ के क्षेत्र को साधेगी पीएम नरेंद्र मोदी की सभा, इसके साथ में जुड़ती हुई अन्य सीटों को भी साधने की कोशिश की जाएगी, पाली को भी साधा जाएगा, लेकिन फोकस जालौर सिरोही पर होगा। क्योंकि आप देखिए, अशोक गहलोत वो रणनीतिकार माने जाते हैं कांग्रेस में जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के लेवल पर सोचकर उनको टक्कर दे सकते हैं। उस चीज को कैसे काटा जाए, कैसे कमजोर किया जाए, बीजेपी का नेतृत्व ये भी सोच रहा है। लेकिन यहां एक ड्रॉबैक ये भी कि बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसको आप डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर समर्थन दे रहे हैं, उसके प्रत्याशी को आपने यहां नहीं बिठाया है, तो वो आदिवासी वोट, यहां पर आदिवासी वोट बड़ी संख्या में है। और जो बात आप कर रहे थे कि बूटा सिंह यहां से रहे या बंगारू लक्ष्मण यहां से रही, तो वो तब रहे जब अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व ये सीट थी, वहां नेतृत्व बड़ा नहीं था और बाहर से आके एससी के नेता जीत के जाते थे। जी ठीक है। विष्णु, रूपाला साहब की थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। गुजरात से सटा है जालोर, और रूपाला साहब का बयान राजपूत वोटर्स की नाराजगी कितना इंपैक्ट डाल रही है जालोर में, मैं चाहूंगा इस पर अगर कुछ आप बता पाए तो। विष्णु। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पुरुषोत्तम रूपाला है उसके बयान से राजपूत समाज में आक्रोश था और इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की ओर से तत्काल प्रयास शुरू कर दिए गए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब जयपुर यहाँ आए थे तो राजपूत समाज के लोगों से बातचीत की। अगर कल देखा जाए तो चित्तौड़ में भी जो चंद्रभान आक्या है वहाँ, इसके अलावा रणधीर सिंह भिंडर है जो मेवाड़ के बड़े राजपूत नेता माने जाते हैं, ये तमाम लोगों ने कल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये रूपाला का व्यक्तिगत बयान है। इसके अलावा कल देर रात जयपुर आए थे पुरुषोत्तम रूपाला, महज 3 घंटे के लिए, यानी करीब 12 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट आए और उन्होंने कुछ राजपूत नेताओं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित कुछ राजपूत नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद वो तड़के 3:30 बजे चले भी गए। तो ऐसे में ये संभावना है कि वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे और क्योंकि दिया कुमारी के साथ कुछ राजपूत नेता थे तो उनसे यही बात की, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो राजेंद्र गुड़ा है उनको भी यहाँ चुनाव प्रचार में उतारा जा रहा है, वो केवल इसी आधार पर है क्योंकि शिवसेना का राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है और अब राजेंद्र गुड़ा को यहाँ चुनाव प्रचार के लिए भेजेंगे या खुद भी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो वो डैमेज कंट्रोल का होगा। इसके अलावा 21 अप्रैल को यहां पर प्रधानमंत्री भीनमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित की जा रही है। वो सभा भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो राजपूत समाज का अंतर है संभवतः उस बारे में बोल सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री क्योंकि कहीं ना कहीं जहां जाते हैं, शशि ने कहा कि ये मुकाबला अब तराजू पे बराबर लेवल पे आ गया है। अब तक लग रहा था कि लुम्बा राम चौधरी जो है वो लीड कर रहे हैं या हो सकता है बढ़त उनकी नजर आ रही थी, लेकिन अभी मुकाबला बराबरी पे लेवल पे है। अब ऐसे में 50-60 हजार वोट भी राजपूत का इधर से उधर हो गया तो दिक्कत में बीजेपी फंस सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव होता है जातिगत समीकरणों पर ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डूंगर आप बने रहिए, शशि जी आप भी बने रहिए, विष्णु आप भी बने रहिए। अगले पड़ाव पर बढ़ने का वक्त आ गया है, पिक्चर ऑफ द डे हम दिखा देते हैं। अब देखिए, कहते हैं हर तस्वीर कुछ कहती है और आज एक जो तस्वीर आई है वो आई है भले महाराष्ट्र से, लेकिन ताल्लुक है सीधा राजस्थान से। देखिए, बसपा के विधायक एक बार फिर से पाला बदलते नजर आए हैं। बसपा एक बार फिर से खाली हो गई है। पिछली बार कांग्रेस में गए थे, इस बार ये लोग शिवसेना में चले गए हैं, शिंदे गुट में ये लोग शामिल हो गए हैं। इनको वहां के मुख्यमंत्री ने, एकनाथ शिंदे ने आज अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है ये समझने के लिए शशि का रुख करेंगे। शशि, क्या है ये बैकग्राउंड स्टोरी? जीतते हैं बसपा के सिंबल पर और जीतने के बाद चले जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में, अब चले गए महाराष्ट्र।
आशीष, दरअसल ये बहुजन समाज पार्टी की भी कमजोरी उजागर कर रही है और मौके की राजनीति, जो मौका परस्ती की बात कही जाती है राजनीति में, वो अवसरवादिता की भावना को भी उजागर कर रही है। हालांकि बसपा के मन में इस बात को लेकर के बहुत पीड़ा है कि चले गए हाथी एक बार फिर से गायब हो गया, या हाथी अब तीर कमान का साथ देकर के तरकश में उतर गया, कहीं शिंदे के फंदे में फंस गया। लेकिन सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों? क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया? आप देखिए कि चूरू की राजनीति इसके इर्द गिर्द दिखती है, धौलपुर करौली की राजनीति इसके इर्द गिर्द दिखती है। जसवंत सिंह जो बाड़ी से आते हैं वो गुर्जर समाज के वोट डलवाएं और अपने साथ जो जुड़े हुए वोट हैं वो ट्रेडिशनली बीजेपी के रहे। लेकिन मनोज न्यांगली का जाना ज्यादा हैरानी भरा है। वो बसपा से ही रहे हैं, बसपा उन्होंने नहीं छोड़ी है, पहली बार बसपा छोड़ी है। और वो चूरू के सादुलपुर से आते हैं जहां राहुल कसवा चुनाव लड़ रहे हैं और वो राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ कई बयान देते रहे, राजेंद्र राठौड़ उनके खिलाफ बयान देते रहे। ऐसे में कोशिश ये कि मनोज न्यांगली को ला करके शिवसेना का जो समर्थन दिखाया जाए बीजेपी को, और न्यांगली वोट मांगे बीजेपी के लिए, देवेंद्र झाझड़िया के लिए, राहुल कसवा के खिलाफ। ये पहले की भी अदावत मतलब एक तरीके से देखा जाए शशि तो ये परिवार चुनाव लड़ता रहा है, जब न्यांगली ने जीता तब भी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं शायद इसको भी कि मौके पर चौका है शशि बीजेपी का। बिल्कुल मौके पर चौका कहा जा सकता है। लेकिन ये भविष्य में क्या शिवसेना के साथ जुटे रहेंगे या बसपा पे जो टिकट बेचने के आरोप लगाते हैं तो फिर खरीद करके लेके आ जाएंगे टिकट। ओके, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया शशि आपका, विष्णु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला, कनेक्ट हुए, बातचीत हुई। डूंगर आपका भी बहुत शुक्रिया जालोर लोकसभा सीट के बारे में मौजूदा स्थिति, ग्राउंड की स्थिति बताने और समझाने के लिए। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र गुजरात से सटा है, कहा जा रहा राजपूत नाराज है, बड़े पैमाने पर कितना इंपैक्ट डालेगा ये देखने वाली बात हुई। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस सीट पर अशोक गहलोत साहब की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जो जोधपुर में नहीं कर पाए वैभव गहलोत, क्या वो जालोर में कर पाएंगे? इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, इजाजत दीजिए, नमस्कार।